मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल एसआर क्लासेस 1 to 1 में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज प्रतिशतता। ठीक, हमने प्रतिशतता के पार्ट 7 पूरे करा दिए हैं। ठीक, हर पार्ट में लगभग अलग टॉपिक, लगभग दो टॉपिक भी एक पार्ट में हमने कवर किए हैं। ठीक है, और हमने बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों से आपको पढ़ाया, और ज्यादातर हम आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेसिक से कुछ ज्यादा टाइम लगता है और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक, अब आज हम आपको कराएंगे पार्ट 8, प्रतिशतता का पार्ट 8। पार्ट 8 में हम आपको सिखाएंगे फेल पास पर आधारित क्वेश्चन। हमने पार्ट 7 पर भी कुछ फेल पास पर आधारित क्वेश्चन सिखाए थे, लेकिन थे तो फेल पास पर आधारित, लेकिन इससे कुछ हटके थे। ठीक, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन हमें दिया है कि एक विद्यार्थी या एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के, जितने का पूर्णांक है अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र है वह 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। 20% तो प्राप्त करता है लेकिन फिर भी 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब दूसरा छात्र है तथा 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण अंकों से, मतलब जितने अंकों की पास होने की जरूरत थी उससे 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो पास होने के लिए प्रतिशत क्या होगा? ठीक, ये हमसे पूछा है कि 20% अंक जब प्राप्त किए फेल वाले व्यक्ति ने तो 5 नंबर से फेल हो गया। अब 30% दूसरे व्यक्ति ने पास करे या छात्र ने पास पकड़े तो वह क्या हुआ, 20 अंकों से जो पास होने वाले अंक थे उनसे भी ज्यादा ले आया। ठीक, तो ये पूछ रहा पास होने के लिए कितना प्रतिशत था। ठीक, इसे आप बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहा। कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। अगर मेरे पार्ट 1 से लेके परसेंटेज में पार्ट 1 से लेके एंड तक देखोगे ना तो मैं आपको बिना सूत्र के, ज्यादातर बिना सूत्र के, एक आध क्वेश्चन करा रखा होगा सूत्र से, मैं बिना सूत्र करा रहा हूँ। कभी जिंदगी में भूलने के भी नहीं हो। ठीक, एक से पहली बार तो पहली बार में ही आपको सब समझ में आ जाएगा। पहली बार समझ में नहीं आया ना पूरी तरीके से तो दूसरी बार देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलने को। देखो आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया रखा है पहला छात्र, मैंने फर्स्ट लिख लिया, बेसिक हटाते हैं, टिक लगाते हैं। ठीक, जो पहला छात्र था वो 20% अंक प्राप्त करता है, 20%, और फेल कितने से हुआ, 5 अंकों से। देख लेना, 20% अंक प्राप्त किए उसने और 5 अंकों से फेल हो गया। अब दूसरे छात्र की बात करते हैं। दूसरा छात्र था, उसने 30% अंक प्राप्त करे और वह पास किसने से हो गया, 20 अंकों से। दे रखा है 20 अंक। ठीक, अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए, 30 माइनस 20, 30% तो ज्यादा होता है, 30 माइनस 20 10%। दोनों के बीच जो डिफरेंस है परसेंटेज में, नंबर में नहीं परसेंटेज में, वो कितने का है, 10% का बराबर। ठीक, और जब नंबरों की बात करते हैं हम तो अब देखिए एक व्यक्ति तो 5% से फेल हो गया, 5 नंबर से फेल हो गया, और एक 20 नंबर ज्यादा ले आया। तो अब ये बताइए इनका डिफरेंस कितने का हुआ, 25 का। कैसे? आप कहोगे सर कैसे, डिफरेंस तो 15 का आना चाहिए। नहीं, अब देखिए एक आप हो और एक मैं हूं। मेरे पास मान लो 10 रुपए हैं और आपने उसमें से मुझसे पहले ही 5 रुपए उधार ले रखे हैं। ठीक, आपने 5 रुपए उधार मुझसे लेकर खर्च कर दिए और 10 रुपए मुझ पर अब भी बकाया है। तो अब ये बताइए कि आप मेरे बराबर पैसे लाने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 15 की पड़ेगी ना। पहले तो 5 मेरे भुगताओगे तो मेरे बराबर 15 हो जाएंगे मुझ पे, तब 15 की पड़ेगी आपको। ठीक,
कितने की पड़ेगी 15, और प्लस अगर मेरे भुगताओगे तो पूरे, अगर मेरे चुकाओगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह है कि ये 5% से तो फेल हो गया, और ये 20 नंबर ज्यादा ले आया। ठीक, तो फेल और पास का दोनों का अंतर 25। जब 10% बराबर 25 है तो हमें क्या निकालना है 100%, क्योंकि हमें पूर्णांक निकालना है। तो हमने आपको बताया था जो निकालना होता है वो हमेशा क्या रखते हैं ऊपर, जिसके बारे में पूछा होता है 100 अपॉन, जिसके अकॉर्डिंग पूछा होता है वो हमेशा क्या रखते हैं नीचे। तो 10% के अकॉर्डिंग पूछा है तो 10। ठीक, इनटू में क्या रखेंगे 25, क्यों, क्योंकि 25 का हमें निकालना है। 25 इंटू 25%। ठीक, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 250 अंक। 250 का पूर्णांक था। ठीक, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। जब 250 का पूर्णांक था तो अब आप ये बताइए उसने 20% अंक तो प्राप्त करे थे, तभी 5 अंक से फेल हो गया था। 20% अंक प्राप्त करे थे, तो अब देखिए 10% बराबर तो है 25, तो 20% बराबर कितना हुआ 50 हुआ ना, दुगना। ये हमने सीधा निकाल लिया 20% बराबर 50 अंक। ठीक, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करी, हमें दिखाई देगा हमें 10% बराबर 25 है तो 20% बराबर सीधा सीधा 50 कर लिया। अब ये कह रहा है कि फिर भी अगर 5 अंकों से फेल हो जाता है, 20% अंक प्राप्त करता है फिर भी 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसमें +5 और कर देंगे। तो अब पास होने के लिए अंक आ गए हमारे पास। पास होने के लिए कितने अंक आ गए 55। ठीक, 55 अंक आ गए हमारे पास पास होने के लिए। तो अब 55 अंक ये हमारे कौन से हैं पास होने के लिए है। ठीक, और टोटल पूर्णांक कितना है 250। ठीक, और हमसे क्या मालूम किया पास होने के लिए अंक का प्रतिशत, तो 55 ऊपर रखो जिसके बारे में पूछा है अपॉन 250 गुणा 100%। ठीक, 0 से 0 कैंसल। ठीक, या ऐसा करो 50 पंजे 250 और 50 दूनी 100। ठीक, 50 दूनी 100 हो गया, और 5 से इसे काट दो, ये कटा 11 बार, तो यह आ गया 11 गुणा 2% बराबर 22%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ नहीं करा, पहले व्यक्ति ने कितना प्राप्त करा, या पहले छात्र ने 20%, और वह 5 अंकों से फेल हो गया। कितने कम आए उसके 5 अंक। और दूसरे व्यक्ति ने 30% प्राप्त करे और वह कितने का फालतू ले आया 20%, 20 अंक। इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंटेज में, परसेंटेज में डिफरेंस है 10% दोनों की। और अंक में कितना डिफरेंस है, अंक में कितना डिफरेंस है 25। ठीक, तो 10% बराबर इतना है, तो 100% की वैल्यू हमें निकाली, तो ये आ गई 250। ठीक, अब जब 10% बराबर 25 है तो हमसे पूछा है 20%, 20% कितने अंक होंगे 20% के 50, और पास होने के लिए हमें चाहिए 20% से भी 5 अधिक, तो हमने 5 जोड़ लिया 55 नंबर पास होने के लिए है। ठीक, अब ये पूछ रहा परसेंटेज में वैल्यू, अंक पूछता तो हमारा आंसर 55 आ जाता। अब परसेंटेज में हमसे वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज में वैल्यू बताने के लिए हमें 55/250 गुणा 100 कर लिया, परसेंटेज में वैल्यू आ गई। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति है या स्टूडेंट है, वो 30% अंक प्राप्त करता है। कितना 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, और दूसरा
दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंक अधिक प्राप्त कर 6 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक प्राप्त कर लेता है, तो पास होने के लिए अधिकतम क्या पूछा? पास होने के लिए नहीं, यहाँ ये पूछा है इसने कि अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम या पूर्णांक बताइए। ठीक, ए दे रखा है 200, बी दे रखा है 120, सी दे रखा है 220 और डी दे रखा है 122। ठीक, अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करता है और 6 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक, दूसरा व्यक्ति 40% अंक प्राप्त करता है और 6 अंक पास होने से अधिक ले आता है। ठीक, तब ये अधिकतम नंबर बोल सकते हैं या पूर्णांक बोल सकते हैं, वह ज्ञात करवाना है। ठीक, हमने आपको अभी पीछे के गुरु सवाल में बताया था कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये देखते हैं कि पहले के अंक कितने हैं। पहले के अंक देखो 30%, और 6 अंकों से फेल हो गया तो माइनस का 6। अब दूसरे की बात करते हैं, जब दूसरे की बात करते हैं तो वो कितना अंक प्राप्त करता है? 40%। और वह कितने अंकों से पास हो जाता है? 6 अंकों से, 6 अंक अधिक ले आता है। अब बताइए दोनों के प्रतिशत में डिफरेंस बताइए, पहले के भी और दूसरे के भी। दोनों की डिफरेंस देखिए 10% का है। कितने का? 10%। ठीक, 10% का डिफरेंस है और वो भी परसेंटेज में। अब बात करते हैं हम किसकी? अंकों की, अंकों का डिफरेंस। अब देखिए 6 एक ने कम प्राप्त करे, मैं वही बता रहा हूँ, फिर वही वाली बात हो गई कि 6 एक आदमी पे एक आदमी ने उधार ले रखे हैं किसी से और एक आदमी के पास 6 पॉकेट में है, तो कितने रुपए ज्यादा है दूसरे पे जिसकी पॉकेट में है? 12 रुपए, क्योंकि 6 रुपए तो उसने उधार दे रखे हैं किसी पे। ठीक है, देखिए यही है, तो ये टोटल अंक कितना होगा? 12। ठीक, जब 10% बराबर 12 वैल्यू आ गई तो ये पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो 100% की वैल्यू याद करनी है, तो 100% बराबर आ गया 120। क्यों? दोनों में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 100% की वैल्यू निकाल लिया है, तो कितना आ गया? 120। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब ये सूत्र से निकालो तो बहुत लंबा बैठेगा, पहले 10% 30% निकालो, फिर ये निकालो वो निकालो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे करते हैं रफ। इस टाइप के क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए होंगे, बताइए इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति या एक परीक्षार्थी राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। राकेश ने
एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 273। क्वेश्चन हमें दे रखा है, राकेश ने एक परीक्षा, क्या? राकेश ने एक परीक्षा राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास होने से 5% ज्यादा है। कितना? 5% ज्यादा है। यदि लोकेश 312 अंक, लोकेश को 312 अंक मिले तो लोकेश पास होने से कितने % अंक अधिक प्राप्त किए? आप देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। मानो लंबा कितना ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 273 अंक प्राप्त किए। ठीक, मान लिया हमने 273, और वो कितने % अंक अधिक थे? पासिंग मार्क्स से 5% अधिक थे। ठीक, अभी कह रहा है अगर 312 अंक प्राप्त कर ले तो वह पासिंग मार्क्स से कितने % अंक होंगे? कितने % अधिक होंगे? ये 5% अधिक प्राप्त करता है, ये पूछ रहा है कि कितने % अधिक होंगे। ठीक, हमें ये वैल्यू निकालनी है। सिर्फ समझिए, सवाल को जमाना सीखिए। देखिए, जब 273 5% अधिक है तो इसका मतलब क्या होगा? 105। कितने % होगा? जब 5% अधिक है, हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो पासिंग मार्क्स से कितना है? 105। और हमें किसकी निकालनी है? पासिंग मार्क्स की वैल्यू। पासिंग मार्क क्या है? 100% माना है हमने, 100%। ठीक, कितना? 100%। अब देखिए, जब हम इसे कितना, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100 की कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, 273 गुणा 20/21, 21 से जब काटेंगे, 21 से कम 21 और 21 या 63, 13 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 13 गुणा 20 बराबर 13 दूनी 26, 260। पासिंग मार्क हमारे लिए कितने हैं? पासिंग मार्क 260। जब हमारे लिए पासिंग मार्क 260 है और हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क से कितनी % अधिक अंक प्राप्त किए अगर 312 अंक प्राप्त करता। अब देखिए, 360 से माइनस कीजिए, वो 312 से माइनस कीजिए 260, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए? 52। कितने अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता वो पासिंग मार्क से? 52 प्राप्त कर लेता। ठीक, जब 52 प्राप्त कर लेता तो ये परसेंटेज में हमें वैल्यू बतानी है कि पासिंग मार्क से कितने अधिक जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगला 52/260, क्योंकि 260 में वैल्यू निकाल रहे हैं, वो भी किसकी? 52 की परसेंटेज में, इंटू में 100%। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 26 दूनी 52, 20%। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, इसे करते हैं रफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, x का 125% यदि 100 हो, x का 125% 100 हो
तब x का मान क्या होगा। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 60, ऑप्शन नंबर सी 90 और ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक, अब देखिए जब x हमें दिया है, क्या दिया है, x, ठीक, x दिया है, x का 80 पर 180%, 125%, तो 125% अपॉन 100 बराबर कितना दे रखा है, 100। ठीक, देखिए बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक। नहीं ना। अब देखिए जब x का 125% बराबर 100 दे रखा है, तो अब देखिए x बराबर 100, ये गुणांक पहुंच जाएगा ऊपर 100 अपॉन 125। ठीक, अब इसे डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक, अब यहाँ ये 5 बचा, इससे डिवाइड करेंगे इसे, ये जाएगा 20 बार, तो x की वैल्यू आ गई 20 चौक 80। बताइए किसी कोई दिक्कत। चुटकियों के सवाल है, चुटकियों के। सिर्फ देखिए x का 125%, 125 अपॉन 100 परसेंटेज में लेना है, तो बराबर 100 दे रखा है, सिर्फ इसको इधर लेके जाना, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट 80। ठीक, इसे करते हैं रफ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेवल ऊंचा कर देते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है x का 35%, 735 है, x का 35%। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी एक भी आउट क्वेश्चन नहीं है। आप तुम ढूंढ सकते हो, क्वेश्चन डालेंगे किस एग्जाम में आया है, 100% किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल या 10+2 एसएससी, ठीक, या टायर 1 टायर 2 एफसीआई, किसी में भी आ सकता है वो क्वेश्चन। ठीक, एक्स का 35% कितना है, 735, 735 है। ठीक, तब एक्स का 80% क्या होगा। क्या होगा। ठीक, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1780, 1680, 1980 और 2000, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, अब बताइए x हमें दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं हम। x हमने बताया आपको, जिसके बारे में पूछा वो हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक, तो 135 दे रखा है, तो हमें 80% का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, जब x वैक्स काम खत्म कर देते हैं, इसे नहीं देखते हैं। ठीक, अब देखिए 35% जो वैल्यू है, 35% जो वैल्यू है वो कितनी, बताइए कितनी है 35%, 735 गुणा, अब हमें ज्ञात कितनी करनी है, बताइए कितनी ज्ञात करनी है, 80%। ठीक, 80 लिख लिया। अब 35 की गुणा 735 में करेंगे। देखिए 35 दूनी 70, बचा 3 और 35 हो गया, ये 35 का 35 21 बार गया, तो बराबर 21 गुणा 80 बराबर 1680। आंसर देखो
800 आर्टिकल 8 और 8 दूनी 16, 1680 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, 1680। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।